आज मदर्स डे है और इस खास दिन पर दो माओं की ऐसी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं जो इस बात की मिसाल पेश करती है कि माँ की ममता अगर ठान ले तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो माँ न कर सके। इस कहानी को जानकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के नीमच का है। हमारे चीफ रिपोर्टर ने ऐसी ही माओं से ग्राउंड जीरो से संवाद किया और उनसे जाना कि किस तरह उन्होंने ये सफर तय किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। हैप्पी मदर्स डे आप सभी को। यूँ तो हर दिन माँ का दिन होता है, लेकिन आज विशेष रूप से मातृ दिवस मनाया जा रहा है। माँ को किसी परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। माँ के लिए कहा गया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। माँ किसी अगर संवेदनाओं का अंदाज़ा लगाना हो तो माँ का आंचल छू लो, आपको पता चल जाएगा कि माँ की संवेदनाएं क्या है। आज मदर्स डे पर मैं बात करने जा रहा हूँ रिजवाना बहन से, जिनके बेटे का नाम अब्दुल तैयब है। वो करीब उम्र से 27 साल का है, लेकिन बचपन से ही मानसिक रूप से कमज़ोर होने के बावजूद माँ ने अपने हौसले से उसे पाला पोसा और बड़ा किया और आज लगातार संघर्ष करके उसे बड़ा कर दिया। मेडिकल साइंस की बात को भी फेल कर दिया। आइए बात करते हैं रिजवाना बहन से कि किस तरह से उन्होंने परवरिश की और माँ का जो हौसला होता है, माँ के जो जज्बात होते हैं, माँ की जो फीलिंग होती है, उसको किस तरह से उन्होंने दिखाया, समाज को दिखाया, परिवार को दिखाया। स्वागत है रिजवाना बहन आपका। बेटे का नाम क्या है, कितनी उम्र है और किस तरह की परेशानी से ये पीड़ित है? बेटे का नाम अब्दुल तैयब है। ये 26 साल का है। ये सीधी चाइल्ड है, मानसिक रूप से ये बचपन से ही ऐसे ही है। क्या परेशानी हुई और आपको कब पता चला और आपने माँ होने के नाते इसकी परवरिश शुरुआत में किस तरह से, कैसे स्ट्रगल किया? जब ये 6 महीने का था तब हमें पता चला कि ये बैठ नहीं सकता, इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो फिर हम इसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बताया कि मतलब कि जब ये पैदा हुआ था तो इतना रोना चाहिए बच्चे को, इतना रोया नहीं, तो ऑक्सीजन इसके दिमाग में पहुँची ही नहीं है, तो इस वजह से ये इसका ब्रेन कमज़ोर है। जब ये बात पहली बार आपको पता चली तो किस तरह का शॉक लगा होगा, किस तरह की फीलिंग हुई होगी? हम एकदम शॉक हो गए कि आगे क्या करें, इस बच्चे को कैसे संभालेंगे, हम क्या करेंगे। मतलब बहुत बड़ा हमारे को चैलेंज था कि हम इस बच्चे को कैसे संभालें। फिर आपने अपने जज्बात पे काबू पाकर, हौसला पाकर क्या निर्णय लिया? क्या ऊपर वाले ने दिया है तो हमें संभालना ही है, तो हर हाल में ऊपर वाले का हमें मतलब था कि इतने लोगों में से उसने हमें चुना इस बच्चे के लिए। जी जी जी। बहुत संघर्ष के साथ परवरिश की। किस तरह से परवरिश की आपने और किस किस तरह के हालात को देखा? बहुत मुश्किल था कि कैसे संभालेंगे। घर भी संभालना है, बच्चे को भी देखना है, और मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, मैं स्कूल में टीचिंग करती हूँ, तो कैसे क्या करूँगी। लेकिन ऊपर वाले ने उतना हौसला दिया हमें, बच्चा दिया, बच्चे के साथ साथ हमें हौसला भी दिया और आज देखो कि हम सब कर लेते हैं। माँ जो होती है वो दुनिया की किसी भी परेशानी से अपने बच्चे के लिए पार पा लेती, संघर्ष कर लेती है, हिम्मत रख के काम करती है। कहाँ कहाँ डॉक्टरों को बताया आपने इसके लिए, कहाँ कहाँ घूमे आप? मैं इसके लिए इंदौर गई, बॉम्बे गई, बेंगलोर गई, मतलब सब जगह जहाँ जहाँ डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने एक ही जवाब दिया कि मतलब कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, खाली आप तो बस ऊपर वाले से दुआ करो कि बस जितनी ज़िंदगी मतलब आप संभालना ही है आप। जी जी।
मतलब कुछ नहीं करेगा ये, बस आपको संभालना ही है, आपको जैसे तैयब के 10 वर्ष के करीब की उम्र के दौरान एक ऐसा भी दौर आया, एक ऐसा भी लम्हा आया जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। आपके मन की प्रतिक्रिया क्या रही उस दौरान? हिम्मत रखिए, बोलिए आप। कोई बात नहीं, जो आया, जो आपकी स्थिति बनी, आपने उस चैलेंज को कैसे स्वीकार किया? आपके जज्बात को कंट्रोल करके बोलिए आप। अच्छा ये बताइए कि तैयब जो है, आप इसको लेकर कहीं घूमने फिरने निकलती है, कहीं बाहर जमात जैसे सामाजिक प्रोग्रामों में, कहीं इधर कहीं कहीं ना कहीं ले जाते हो कहीं घूमने फिरने कभी? ले जाते हैं बहुत कम। जी जैसे कि हमको कहीं जाना भी होता है तो हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करते हैं, एक को घर में रहना पड़ता है और एक को जाना पड़ता है। जी जी मतलब मैं रहूँ या जामिन रहे, तो उनमें से एक को जाना पड़ता है और एक को रहना पड़ता है। जी इसकी हर चीज़ हमें टाइम से टाइम संभालनी पड़ती है। जी। कैसा व्यवहार रहता है? बहुत सी बार इसका रिजिड हो जाता होगा, बहुत सी बार उस समय में संतुलन बनाना घर की लाइफ में, परिवार की लाइफ में, बच्चे के साथ बड़ा मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल होता है जी बच्चे को, ऐसे बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल होता है। एक नॉर्मल बच्चा तो सब कर लेता है, लेकिन इस बच्चे का तो सभी करना पड़ता है। मतलब उसके इशारों से हमें समझना पड़ता है कि उसे क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या नहीं हो रही है। वो बोल नहीं सकता, तो उसको कहाँ दर्द हो रहा है, क्या एहसास हो रहा है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मतलब सब करना। ये बात सही कही गई रोजी बहन कि माँ बच्चे के दिल और दिमाग का नक्शा अपने जहन से पहचान लेती, उसके लगे। सही बात है, बिल्कुल सही। जी उसके इशारे से ही हम उसका मतलब एहसास कर लेते हैं कि उसे क्या प्रॉब्लम है और क्या चाहिए। जी। अभी इसकी दवाई वगैरह चल रही है, इसका रूटीन क्या रहता है और कैसे संतुलन बनाती है? रूटीन तो सुबह में से मतलब करना पड़ता है। हाँ, नित्य कर्म वगैरह हाँ, सारी चीज। सब हमको ही करना पड़ता है। जी और साथ साथ मेरे परिवार का भी बहुत सपोर्ट है मुझे। जी जी मतलब सभी लोगों का बहुत सपोर्ट है मेरे परिवार का, कि मतलब हम इस बच्चे को संभाल रहे हैं। ये बालिग हो गया है तो करीब 26-27 साल की एज आपने बताई, 27-28 साल की एज है। कभी वोटिंग वगैरह कराने के लिए ले गए रोजी बहन इसको कभी? नहीं अच्छा, आधार कार्ड वगैरह नहीं बना होगा नहीं, इसका? आधार कार्ड तो है। जी हाँ, पर आपने कभी वोटिंग वगैरह नहीं कराया? जी। अच्छा, कोई खास बात बताइए जो आप इतने लंबे समय में, कोई ज़िंदगी में ऐसा क्या कोई खास मोड़ आया हो जिसकी याद आपको खुशी भी देती हो, कोई ऐसी भी याद हो जो आपको रोमांचित भी करती है? मुझे तो यहाँ पे नहीं याद आता कि जी ऐसा कुछ हुआ। जी जी जी। और किसी तरह से आप कुछ खास इस बात को लेकर, जो दूसरी माँ हैं उनको, पूरे समाज को, खास करके माँ के दिल को लेकर, माँ के हौसले को लेकर, माँ के बात को लेकर समाज को क्या संदेश देना चाहिए? माँ का हौसला कितना बड़ा होता है? एक माई है जो मतलब पूरी दुनिया से लड़ सकती है अपने बच्चे के लिए, जी जी चाहे वो कैसा भी क्यों ना। जी मैं तो बस यही दुआ करती हूँ सब माओं के लिए। जी। क्या दुआ है आपकी? कि सब सबको तंदुरुस्त बेटा मिले। सबको मतलब जी तंदुरुस्त और मतलब स्वस्थ। सेहतमंद बेटा ही मिले, मतलब बच्चे मिले, हाँ हाँ, बेटा मिले, बेटी मिले, जो स्वस्थ भी मिले। मिले स्वस्थ रहे। बात सुनिए, आपने किस तरह से तैयब का लालन पालन किया है। ये बात निश्चित रूप से लोगों में हौसला पैदा करेगी, माओं में हौसला पैदा करेगी। बड़ी मोटिवेशनल कहानी है आपकी। आप बताइए किस तरह से आपको, आप लोगों को बताना चाहेंगे बच्चे किस तरह से परवरिश हुई? जब ये हुआ तो 6 महीने का था, तब हमें बहुत शौक लगा। डॉक्टर ने कहा कि मतलब ये कुछ नहीं कर सकता,
तो हम डॉक्टर के पास भी ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। जी फिर हमने सोचा कि ऊपर वाले ने हमें चुना है इसके लिए, जी तो उसकी चुनौती को अपन स्वीकार करते हैं और इस बच्चे का लालन पालन हमने अच्छे से करा और आज ये सामान्य बच्चे से भी ज़्यादा बेहतर बच्चा हमने इसको बनाया है। जी 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 और हाँ मैं माँओं को संदेश देना चाहती हूँ कि ऐसे बच्चे किसी पे बोझ नहीं होते हैं, जी जी मतलब सहानुभूति के पात्र नहीं होते हैं और ना ही किसी पे बोझ होते हैं। सही बात। इस तरह के बच्चों को बड़ा ज़बरदस्त रूप से आपने मतलब जो बात कही कि अवेयरनेस की वजह से आज देख लीजिए आप बेहतरीन ढंग से एकदम तंदुरुस्ती के साथ गिरा कि और बोल नहीं पाता है। कैसी परिस्थिति रहती है? बोल नहीं पाता है, चल भी नहीं पाता है, हम्म। उसका सभी हमको करना पड़ता है। और पूरे हौसले के साथ करें। पूरे हौसले के साथ हम और इसके पापा हम दोनों इसके लिए लगे रहते हैं। अब करना तो हमें ही है। परिस्थिति और समय से किस तरह सामंजस्य बिठाते हैं, संभालते हैं? जैसे हम घर भी संभालते हैं, इसका भी ध्यान रखते हैं। मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, स्कूल में टीचिंग करती हूँ, वो भी सब करती हूँ। तो इस तरह से हम सब टाइम निकाल के इसको संभालते हैं। अगर कुछ निस्वार्थ है तो वो माँ का प्यार होता है। माँ के प्यार को रूहानी कहा गया है। मेरे साथ एक माँ और है जिनका नाम है सकीना। उनकी बच्ची फातिमा जो कि है लगभग 20 साल से उनके पैर की एक नस में तकलीफ हुई जो कि उसके दिमाग पे सीधा असर कर गई और वो बच्ची सामान्य बच्चों की तरह अपने जीवन को नहीं जी पा रही, व्यवहार नहीं कर पा रही है। लेकिन सकीना जी ने हिम्मत नहीं आ रही और अपने व्यवहार, अपने जज्बे से, अपने हौसले से उस बच्ची को दुनिया की वो सारी खुशियाँ देने की कोशिश की जो एक सामान्य बच्चों को दी जाती उन्हें मिलती। आइए बात करते हैं उनसे। किस तरह से आपने बच्चे को परवरिश की, कितने साल की बच्ची है, क्या नाम है, थोड़ा जानकारी दीजिए। जी, इसका नाम है फातिमा जी इसके पापा का नाम है अली असगर जी ये लगभग 20 साल की हो गई है हाँ, और इसकी पैर की नस वीक है जी। जो माइंड से कंसल्ट है। डॉक्टर का बोलना है कि अगर इसके अंदर पावर आ गया तो ये चलने लग जाएगी। जी और ये 20 साल के अंदर मतलब ये है कि खुदा की नेमत है जो मुझे ऐसी लड़की मिली है। जी इसकी परवरिश करने का हक मुझे दिया है जी और जो नॉर्मल बच्चा है उससे भी अच्छा रखने की कोशिश करती हूँ। जी इसको सब सामाजिक प्रोग्राम में लेके जाती हूँ। इसको मैं इराक करबला का हुसैन जो है वहाँ पे इसको 2 बार लेके गई हूँ। दुबई 3 बार लेके गई हूँ। जो नॉर्मल बच्चा भी नहीं जाता वो सब चीज़ इसको मैंने कर दी। जी हर खुशी दी है इसको, ये जो चाहती है वो हर चीज़ इसको हमने पूरा किया। सकीना बहन, आप ये बताइए कि फातिमा की परवरिश में जब आपको ये पता चला, कब पता चला, और जब पता चला तो आपको कितना शौक लगा होगा कि बच्ची को ये तकलीफ है और आपने उसके लिए किस तरह की जद्दोजहद की? ये लगभग 6 महीने की थी तब नरेश पटेल ने बोल दिया था कि ये बच्ची नॉर्मल नहीं है, जी आप इसको आगे कोई डॉक्टर को से कंसल्ट करती। तो यहाँ पे फिजियोथेरेपी थे डॉक्टर कठेरिया करके, उनसे हमने इसकी फिजियोथेरेपी करवाई। जी लगभग 13 साल तक हमने इसकी फिजियोथेरेपी करवाई। हमने हिम्मत नहीं हारी, ना मैंने हारी ना मेरे हस्बैंड अली असगर ने हारी। जी हम दोनों ने इसको दुनिया में जहाँ इंदौर, यहाँ तक कि ये मलारगढ़ के अंदर मास्टर साहब है उन्होंने इसकी आंखें ठीक करी। इसकी आँख की जो पुतली थी कंटिन्यू हिलती रहती थी और ऊपर देखती थी। उनकी आँख, इसकी आँख वो उन्होंने ही ठीक करी। मलारगढ़ के मास्टर साहब ने करी है जो। और फिर इसका हमने ऑपरेशन करवाया भिलवाड़ा के अंदर जी। पैर की नस का। डॉक्टर ने बोला इसकी नस लूज करोगे तो चलने लग जाएगी। इसका ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन के बाद इसको मतलब चली, खूब अच्छी चली। मतलब अभी भी क्या अपन सपोर्ट से चल सकती, बिना सपोर्ट नहीं चल सकती। अभी मैं इसको चलवाऊंगी तो चल जाएगी। अच्छा। पकड़ के व्हील चेयर पे सब जगह लेके गई हूँ उसको। यहाँ तक कि बॉम्बे वगैरह जहाँ मैं जाती हूँ, हर दरगाह पे, कहीं फंक्शन में घूमने या समुद्र, सब जगह इसको साथ में लेके जाए। इसके बिना आज दिन तक कहीं गई नहीं हूँ।
और ना माँ- जाने की विचार है मेरे को। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ी बात है। माँ होने के नाते जब आपके सामने ये सारी बातें आई, किस किस तरह से किस किस डॉक्टर को बताया गया होगा और आपने किस तरह से इस परिस्थिति का सामना किया होगा? मतलब हर डॉक्टर सामना तो क्या, बस मेरा ये है कि मेरे करूँगी इसका। और अभी तक तो हिम्मत नहीं आ रही, और इंशाअल्लाह ज़िंदगी में कभी भी हिम्मत नहीं हारूंगी इसके लिए। हर डॉक्टर को बताया है मैंने, हाँ। यहाँ तक कि फिजियोथेरेपी को भी बताया है। इस जो सुनती नहीं है फिजिशियन, उसको स्पीच थेरेपी वाले को भी मैं बता के आई इंदौर। उन्होंने जो स्पीच थेरेपी बनाता है, घर पे फिजियोथेरेपी करी इसकी, जो जो डॉक्टर ने बोला हर चीज़ करी इसके लिए, और अभी भी आगे भी करूँगी। इतना विचार है मेरे को, चला के दुनिया को बताऊंगी कि ये चल सकती। बहुत बड़ी बात कही कि आप पूरे मेडिकल साइंस को चैलेंज कर देगी जब डॉक्टर ने कहा कि वो नहीं चल सकती और मैं और आप चला चला के के, तो ये एक माँ का हौसला ही हो सकता है जो इतना दावा कर सकती बस है। मेरे साथ मेरा खुदा है, हाँ। सैयदना साहब है, उनकी वजह से मैं इसको चला के बताऊंगी सबको। हम्म। इतनी है मेरे में कि मैं इसको चला के बता दूंगी। अभी तक तो हिम्मत नहीं आ रही और आगे भी नहीं हारूंगी। मदर्स डे पे ये बहुत स्पेशल संदेश लोगों के लिए आपने दिया है। थोड़ा सा और ये बताइए, ये 20 साल की हो चुकी है, 20 साल के दौरान कुछ ऐसे वाक़ये भी होंगे जिसने बड़ा आपको रोमांचित भी किया होगा, खुशी भी दी होगी, कहीं ना कहीं पीड़ा भी पहुंचाई होगी। हुई जगह जगह पे हुई, कभी खुशी भी हुई। मतलब जो ये तो क्या, कुछ भी नहीं करती थी, सिर्फ एक ऐसा था कि लेटती रहती थी। जब ये बैठी, थोड़ा चलने लगी, बीच में अंदर कभी कभी तो क्या, कभी ऐसे वर्ड बोल देती है कि नॉर्मल बच्चे भी नहीं बोल सकते। अपने को ऐसा ताज्जुब होता है, कभी तो पूरा वर्ड भी बोल दिया। जैसे पानी पीना था, अपन ने बोला कुछ रिफ्सर ने, तो इसने बोला मुझे पानी पीना है। फिर उसके बाद नहीं बोला। उस वक्त अपनी कितनी खुशी कि मेरे बच्चे ने इतना वर्ड बोला। कभी 2-4 कदम मन से भी चल गई है, ये बड़ी खुशी। इतना ये खुशी की बात है। और कभी दुख ऐसा होता है, जो नॉर्मल बच्चों को देखती हूँ चलते हुए तो लगता है कि आज मेरी बच्ची भी सही होती तो चलती। और उस वक्त थोड़ा लगता है, बाकी नहीं हारी। अच्छा अच्छा, मेरे को देख के लोग भी ऐसे कहते कि जब तू हिम्मत नहीं हारती तो फिर हम लोग क्यों हारे। बहुत बड़ी बात कह रहे हो। अच्छा, ये 20 साल की हो चुकी, बालिग हो चुकी है, तो मतदान का अधिकार भी होगा इसको? हम इसको लेके गए वोट देने भी। अच्छा। मतलब इसकी वोटर आईडी बनाई और अभी वोट हुए थे तो इसको हम लेके गए थे वोट देने के लिए। वोट देने लेके गए, हर चीज़ करी इसका। जो मैंने आपके बारे में जाना है वो मुझे पता है कि आप हाउसवाइफ भी हैं, साथ ही साथ आप जॉब टाइप के काम भी करती हैं, सिलाई वगैरह का, और घर भी चलाती हैं और इस बच्ची को भी देखते हैं। कैसे संतुलन बनाती हैं? हो जाता है। मैं सिलाई भी करती हूँ, हैप्पी थ्रेड का काम भी करती हूँ, हर चीज़ में। यहाँ तक कि अभी मेरी सास भी, उसका भी मैंने खुद नहीं किया। और मेरी लड़की का है नॉर्मल रूटीन में हो जाता है, मुझे कुछ दिक्कत नहीं होती। कहीं से कहीं किसी चीज़ की इसकी तकलीफ नहीं पड़ती कि मेरे बच्चे के लिए कि मैं कुछ काम करने के लिए इसके लिए अड़ी हूँ। हर चीज़ के अंदर इसको पहले आगे है, फिर मैं। ये केवल माँ ही कर सकती जी। और मेरा ऊपर वाला मेरा साथ है। बस मेरा साथ, मेरे सैयदना साहब का मेरा साथ है, मेरे ऊपर हाथ है, तो मैं सब चीज़ कर सकती हूँ। इसीलिए लोगों ने कहा है कि दुनिया में अगर मैनेजमेंट सीखना हो, प्यार सीखना हो, माँ से सीखो। किससे सीखो? माँ से। जी माँ से बड़ा कोई भी नहीं है। जी। और मेरी माँ ने मेरे को ऐसा ही बोला कि अपना जो है अच्छी है। और मेरा साथ, मेरे घर वालों ने भी मेरा बहुत साथ दिया। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड, मेरे अली असगर ने, उन्होंने भी इतना साथ दिया है। जगह जगह पे जहाँ मैं हिम्मत आती हूँ तो वो मेरा साथ देते हैं, और वो हाथ देते तो मैं उनका साथ देती हूँ। मदर्स डे पे सारी माँओं को आप क्या संदेश देना चाहेगी, क्या प्रेरणा देना चाहेगी, क्या मोटिवेशन देना चाहेगी? मेरा यही है कि अपना बच्चा है तो जो भी हो, अपन चाहे जो कर सकते हैं अपने बच्चों को, उसको सुधार, ऊंचा भी ले जाना अपना हाथ है, नीचे भी लेना है अपना हाथ है। बच्चा नॉर्मल हो तो उसको नॉर्मल करके दिखाना भी अपना हाथ है, और नॉर्मल बच्चों को अबनॉर्मल करना भी अपना हाथ है। इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकती। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा, फातिमा को लेके भविष्य की क्या प्लानिंग है, क्या सोचते हैं आप? जब तक मेरे में है तब तक मेरी गुड़िया को मैं खुद ही रखूँगी, इसका कोई नहीं है। और आगे भी ऐसा है कि मेरे को इसको और कहीं लेके जाना है। मैं सोच रही हूँ कि इसको सऊदी भी मैं खुद लेके जाऊँगी उस दरगाह के अंदर, और इसको चल के बताऊँगी। और जब तक मेरे दम में दम है, मेरी गुड़िया को मैं ही रखूँगी। माँ का हौसला आपके सामने है
कि जब तक मेरे दम में दम है मैं अपनी बच्ची को अपने साथ रखूंगी। ये सभी माँओं के लिए प्रेरणादायी संदेश है। मदर्स डे पे इससे बड़ा कोई संदेश नहीं हो सकता कि दोनों माँओं ने, जिनसे हमने बात की, दोनों माँओं ने मेडिकल साइंस को चुनौती दे डाली। एक को डॉक्टर ने कह दिया था रिजवाना बहन की बच्चे के लिए कि 10 साल की उम्र में कि अब इसकी ज़िंदगी यहीं तक है, जितनी सेवा कर सकते हो कर लो। लेकिन उसने, उनके माँ बाप ने अपने हौसले से उस बच्चे की उम्र आज 28 साल तक की डाली। ईश्वर ने भी साथ दिया। वहीं पर आप देख रहे हैं कि मेरे साथ सकीना बहन है। जब डॉक्टर ने ये कह दिया कि उसके पैर की एक नस जो बिल्कुल काम नहीं कर रही है और जिसका सीधा दिमाग से कंसल्ट है, उसको चलाना बहुत आसान नहीं है। वहाँ पे इनका जिगर देखिए कि जहाँ पे उस बच्चे के लिए घर में दौड़ना नामुमकिन हो जाता है, उन्होंने उस बच्ची को पूरे विश्व में घुमा दिया। और अभी पूरे दावे और दमदारी से वो इस बात को कह रही है कि मैं इसको सड़क पे चला के बताऊंगी, सड़क पे दौड़ा के बताऊंगी। यही तो माँ होती है, इसी को तो माँ कहते हैं। और माँ के प्यार में जादू ही ऐसा होता है, और उस जादू से हम लोगों की भावनाओं में इतनी ज़्यादा तरंगें उत्पन्न होती है कि वो कमाल कर जाती है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी महेश के साथ अब्दुल अली ईरानी।